देखो बच्चे, कैश बुक जो चैप्टर है तुम्हारा बहुत ही आसान टॉपिक है। कैश बुक, अगर हम देखें कैश बुक से क्या समझते हैं, वो बुक जिसमें कैश की बातें रिकॉर्ड हो रही है। मैं क्या लिख रहा हूं, वो बुक जिसमें कैश की बातें रिकॉर्ड कर रही है। क्या है, ध्यान से समझना। मैं कुछ आपके एमसीक्यूज के लिए लिखवा रहा हूं, क्योंकि इस बार एमसीक्यू एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यूज के लिए तैयारी करनी है। यहां पर लिख सकते हैं हम, इन दिस बुक वी रिकॉर्ड ओनली कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट। अब यहां पर मैं लिखा है, ये वो बुक है जहां पर सिर्फ कैश रिसीट या फिर कैश के पेमेंट की एंट्री होती है। अब यहाँ पर कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता बेटा, कैश का मतलब दो चीजें हैं यहाँ पर। कैश का मतलब कैश तो है ही है, साथ के साथ बैंक भी होता है। क्लियर पॉइंट, मतलब बैंक रिसीट भी होगा तब भी लिख देंगे, बैंक से पेमेंट होगी तब भी लिख देंगे। समझ आ गई बेटा मेरी बात आयुष और खुशी? यस सर। हाँ, कैश का मतलब बैंक भी होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से एक और चीज, अब हमें कितने टाइप की कैश बुक पढ़नी है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कैश बुक। हमारे पास कितने टाइप की कैश बुक है? सबसे पहले बेटा सिंपल कैश बुक, दूसरा है बेटा डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा है बेटा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, चौथा है बेटा पैटी कैश बुक। ये चार टाइप की कैश बुक है। पहला है सिंपल कॉलम कैश बुक, बेटा इसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है बेटा डबल कॉलम कैश बुक, इससे साफ पता लग रहा है डबल कॉलम में दो कॉलम बनेगी, तो इसका बेटा दूसरा नाम है टू कॉलम कैश बुक। तीसरा है बेटा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, बेटा इसमें साफ पता लग रहा है तीन कॉलम बनेगी, तो इसको हम थ्री कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। सीबी मतलब कैश बुक, थ्री कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। चौथा है पेटी कैश बुक। हमारे कोर्स में ये वाला है नहीं, तो हमें थर्ड पढ़ना नहीं है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, हमें सिर्फ सिंगल कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ना है। पेटी कैश बुक पढ़ना है। पेटी कैश बुक मतलब होता है कि छोटे मोटे खर्चों के लिए, या थोड़ा सा कैश दिया कि पूरा महीना घर चलाना है, या फिर एक मान लेते हैं बॉस ने क्या किया, अपने अकाउंट मैनेजर को बोला कि हाँ भाई डेली के खर्चे बता क्या क्या होते हैं। वो कहता सर फोटोकॉपी करवाता हूँ, किसी को कन्वेंस दे देता हूँ, या कभी कुछ चाय वाय मंगा ली, तो कहता ठीक है महीने का कितना चाहिए वो ले लेता हूँ। तो छोटे मोटे खर्चों के लिए कुछ कैश मिलना और उसको मेंटेन करना, उसको कहते हैं पेटी कैश बुक। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कुछ और पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कैश बुक क्या है यहां पर लिख देना। कैश बुक इज जर्नल एज वेल एज लेजर। मतलब बेटा कैश बुक एक जर्नल भी है और एक लेजर भी है। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कैश बुक बना ली तो आपको कैश अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं, इफ यू प्रिपेयर या इफ वी प्रिपेयर, if we prepare cash book, then we don't have to maintain, या don't have to prepare
कैश या फिर बैंक अकाउंट या फिर कह सकते हो लेजर। जब आपने जर्नल बना लिया कैश बुक का तो हमें क्या बनाने की जरूरत नहीं है, कैश या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब बात करता हूं मैं सिंगल कॉलम कैश बुक की। सिंगल कॉलम कैश बुक, बेटा सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है? साफ पता लग रहा है कि वो कैश बुक जहां पर एक सिंगल कॉलम बनता है, मतलब सिर्फ एक कॉलम बनेगा। ध्यान से समझना इसको। बेटा इसके अंदर हम क्या करेंगे? वी रिकॉर्ड ओनली कैश रिसीट एंड पेमेंट। कैश रिसीट एंड पेमेंट। बेटा देखो यहां पर कैश का मतलब सिर्फ कैश ही आएगा, क्योंकि बेटा ये सिंगल कॉलम की बात कर रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर सिंगल कॉलम आपको दिखता है तो यहाँ पर सिर्फ आप कैश की बात ही लिखोगे। इन केस अगर कोई बैंक की बात होती भी है तो आपको यहाँ नहीं लिखना। लेकिन अगर मैं सिंगल कॉलम कैश बुक की बात ना करूं, अगर मैं सिर्फ कैश बुक बोलूं तो समझ जाना कैश बुक का मतलब दोनों है। लेकिन अगर मैं सिंगल कॉस्ट कैश बुक बोलूं तो समझ जाना मतलब कैश का मतलब कैश ही होता है। क्लियर? समझ आ गई बेटा आपको? यस सर। तो इसके अंदर क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? लिख देंगे इट डज नॉट रिकॉर्ड, पहला नॉन कैश ट्रांजैक्शन, मतलब उधारी की बातें नहीं लिखोगे, साफ पतला करा भैया कैश बुक है। दूसरा, चेक अगर रिसीव हुआ है या चेक के थ्रू पेमेंट हुई है हम वो बातें भी नहीं लिखेंगे। तीसरा, अगर कोई कैश डिस्काउंट डिस्काउंट भी मिल रहा है या दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट, रिसीव या फिर अलाउ, तो ये तीनों बातें इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर बेटा पॉइंट? आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लेना। कैश बुक है नहीं, थ्योरी बेटा इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में अगर थ्योरी आएगी तो परफॉर्म कर सकोगे आप। कैश बुक विल नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। हाँ वो बता दूंगा मैं मुझे। देखो बेटा कह रहा है कैश बुक के अंदर क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं हो सकता। बेटा याद रखना कैश हमारा एक एसेट है और लगभग एसेट जितने भी होते हैं सबके हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पर भी वही कह रहा, कैश बुक जो है उसका भी कभी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। बेटा कभी आप लोगों ने सुना है मेरा कैश माइनस में चला गया? कभी सुना है ऐसा? कैश तो कभी माइनस में जाता ही नहीं है, या तो कैश जीरो हो जाता है या तो कैश बच जाता है, लेकिन माइनस में कभी नहीं जाता। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। आगे बढ़ते हैं। कैश बुक का बेटा सिंपल कॉलम कैश बुक या फिर सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? सिंपल कैश बुक फॉर्मेट देख लो बेटा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो। बेटा देख हम बना रहे हैं क्या? कैश बुक। जब कैश बुक बनाएंगे तब समझ लेना ये जर्नल है, अगर कैश अकाउंट लिखा रहेगा तो समझ लेना वो लेजर है। क्लियर पॉइंट? सर तो ये दोबारा बोल। कैश बुक, दोबारा बोल रहा हूं, अगर बेटा कैश बुक लिखा है तो ये मान के चलना ये एक जर्नल है, तो इसके कॉलम में यहां पर लेजर फोलियो लिख देना। अगर आप लिखते हो कैश अकाउंट तो समझ लेना ये एक लेजर है, तो उस केस में यहां लिख देना आप जर्नल फोलियो। कोई डाउट? नो सर। तो यहाँ कैश बुक लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेजर फोलियो। समझ आ गई बेटा मेरी बात? यस सर। हाँ
आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। सिंपल से इस चैप्टर को समझने के लिए याद रखना बेटा, डेबिट साइड पे कैश बढ़ता है कि घटता है? कैश जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड, कैश जब Credit. घटेगा तो क्रेडिट साइड। कोई डाउट? कैश sir. बढ़ा डेबिट, घटा क्रेडिट। तो बेटा मुझे बताओ कैश बढ़ता कैसे है? अगर कैश को बढ़ाना हो तो क्या करूं? पैसे मिलेंगे तो कैश बढ़ेगा, पैसे रिसीव होंगे तो कैश बढ़ेगा। तो समझ जाना कि अगर रिसीट हुआ आपको कुछ भी, आपको लगता है कि हाँ भाई ये पैसा पैसा मिल रहा है मुझे, तो उसको डेबिट साइड लिख देना। अगर तुम्हें लगता है पैसे जा रहे हैं, पेमेंट, तो उसको क्रेडिट साइड लिख देना। क्लियर? Yes, sir. फिर बेटा डेबिट को प्लस करना और इससे माइनस कर देना, जो भी बैलेंस बचेगा उसका नाम दे देना बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। ओके, बस। और बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस। ये मैंने पहले भी बताया हुआ आपको। कोई डाउट बेटा? No, sir. बेटा इसी को कहते हैं कैश बुक, सिंपल कलम कैश बुक। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि कैश अकाउंट का नेचर क्या है, तो आप लिखोगे कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, और दूसरे में क्या बोल सकते हो? कैश अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट। दोनों अलग अलग क्यों बातें बोल रहा हूं? क्योंकि ये कहता है ट्रेडिशनल अप्रोच से है और ये कहता है मॉडर्न अप्रोच से है। एनी डाउट बेटा? No, sir. आगे बढ़ जाऊं? Yes, ठीक है sir. बेटा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लो अपनी बुक का। क्वेश्चन नंबर 1 अगर निकाल लो, अगर है तो मैं स्टार्टिंग पढ़ देता हूं आपके क्वेश्चंस की। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे पास है क्वेश्चन। कैश, एक सेकंड। बेटा क्या आपकी बुक में कोई नहीं, रीता वाला क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके थे। कैश बुक, हाँ बेटा आप लोगों की बुक में कोई क्वेश्चन है रिपिंदर के नाम से? Yes, sir. First. निकाल लो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। आयुष निकाल लिया? देखो सो रहा था क्या? अरे नहीं, वे गला खराब है। सिंगल कॉलम या फिर सिंपल कैश बुक। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रिपिंदर इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस। कह रहा सिंगल कॉलम कैश बुक में डालना है और बैलेंस करना। तो हमने सीधा काम क्या किया, हमने यहाँ पर हेडिंग डाली अपनी, सिंपल कैश बुक लिख सकते हैं हम, सिंपल कैश बुक। तो फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। नहीं लेजर ही लिखा था बेटा। अगर यहाँ लिखा होता ना कैश अकाउंट, तो तू यहाँ पर जर्नल लिख दी। ठीक है, अगर बुक लिखा हो तो लेजर लिख दो। ठीक है, याद रहेगी बात। पर्टिकुलर, अमाउंट। बेटा मैं नेक्स्ट वीक से आप लोगों को टेस्ट भी शुरू करूंगा अकाउंट्स का। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मेरी बात को गौर से समझना, जहां समझ नहीं आएगा वहां रोक के पूछना। पहला कहता है जनवरी, मैं यहाँ पर मैं डेट लिख दूं। एग्जाम में डेट लिखने सबसे आसान तरीका यह है कि ऊपर पहले सन और महीना लिख लो, उससे आसानी क्या होगी, नीचे सिर्फ नंबर लिखते हैं। अब कह रहा है 1 जनवरी को क्या हुआ, रिपिंदर और 1 लाख की कैपिटल लगाई। तो बताओ बेटा बिजनेस को पैसा मिला कि गया? मिला।
तारीख को सर पैसा मिला। हाँ बेटा बोल। सर अमाउंट आपके में चेंज है। बेटा 2 लाख है ना, 2 लाख। हाँ अभी आपने 1 लाख बोला था। हाँ मुंह से निकल गया था बेटा, गलती से निकल गया था, देखो। तो यहाँ पर हमने बोला कि बिजनेस को पैसा मिला। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री पास करता तो क्या करता, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसका मतलब बिजनेस में पैसा मिला, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू कैपिटल के नाम से। कितना मिला, 2 लाख। कोई डाउट? दूसरा देख बेटा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पैसा गया कि आया? गया। गया, तो लिख देंगे किस वजह से गया, फर्नीचर की वजह से गया, तो लिख देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने रुपए, 50,000 रुपए। 2 तारीख का वो था, ये लिख देना बाय फर्नीचर बस। 2 बाय। आगे कहता परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किए, पैसा गया कि आया? गया। गया, तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज अकाउंट। अगला बेटा पेड फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, तो पैसा गया कि आया? गया सर। गया, क्योंकि पेड लिखा हुआ है साफ साफ, तो लिख देंगे फ्रेट। अगला लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बेटा पैसा गया कि आया? सामान बेच दिया तो पैसा मिला ही होगा। यस सर। टू सेल, कितने रुपए, 28,000 रुपए। अगला हमने रमेश को पैसा दिया, पैसा आया कि गया? गया। गया। 10 तारीख बाय रमेश, कितने रुपए, 20,000 रुपए। आगे कहता 15 तारीख को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में सामान बेचा, मतलब फिर पैसा आया, तो यहां लिख दिया 15 जनवरी टू सेल, कितने रुपए, 10,000 रुपए। अगला बेटा हमने वेजेस पे करी, पैसा गया कि आया? गया। गया। कितने तारीख को, 20 तारीख को बाय वेजेस, 10,000 रुपए। नेक्स्ट बेटा, बेटा राज से हमने सामान खरीदा उधार पर, तो लिखेंगे? नो सर। हम लिखेंगे नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे, उसका कारण है कि ना पैसा गया ना पैसा आया। तो उसके लिए क्या करो, अगर लिखना चाहो यहाँ लिखेंगे नीचे नोट, तो लिख देंगे जैन 25th ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस, so there is no need to record, so there is no need to record in cash book. Clear बेटा पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट अगला है बेटा रेंट पे किया चेक के थ्रू, क्या लिखूं इसको? इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसको भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 लाइनें लिखवाई थी, देखो। नॉन कैश नहीं लिखेंगे, चेक रिसीव या पे नहीं लिखेंगे, या कैश डिस्काउंट अलाउ नहीं लिखेंगे, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। हम क्या लिख देंगे, दिस ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन चेक, सो देर इज नो नीड टू रिकॉर्ड। या फिर सीधी से लिख देना ऑल बैंक ट्रांजैक्शन डज नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन खत्म हो गया। टोटल कर लो, टोटल कर लो, कितना आ रहा है, ये आ गया तुम्हारा 2,38,000, और इधर भी आ जाएगा 2,38,000। बेटा माइनस कर, टोटल करके माइनस करेंगे ना, अब इसको प्लस करके इससे माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 1,27,500। डेट आ जाएगी 31 तारीख, महीने के आखिरी दिन, और लिख देंगे बाय बैलेंस शीट। कोई डाउट बेटा? नो सर। कैश बुक मुश्किल है? नो सर। बहुत आसान है कैश बुक। तो बेटा इसको कहते हैं तुम्हारा सिंपल कॉलम कैश बुक। क्लियर होगी बेटा बात? यस सर। एक और क्वेश्चन करें हम। यस सर। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर
थर्ड करवा रहा हूं, सेकंड तुम खुद कर लेना। ये काम क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड तुम कर। हाँ बेटा बोल, क्या कह रहा तू?